ओके, तो आज हम लोग अपनी 14th लैब सोल्व करने वाले हैं। हमने अब तक 13th लैब तक किया था। ओके, तो हमने अब तक किया था मोस्ट ऑफ द टैग ब्लॉक। तो हमने अब तक यहाँ तक किया था स्टोर डॉम एक्सेस तक। अब हम लोग यहाँ से करने वाले हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस इनटू एचटीएमएल कंटेंट विद मोस्ट ऑफ द टैग एंड एट्रीब्यूट्स ब्लॉक्ड। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने ये बहुत पहले किया था, तो उसको मेरे को भी पढ़ने की जरूरत पड़ी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मैंने लैब भी खोल दिया ताकि आप लोग का और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो थोड़ा भी। ओके, एक मिनट में देख लूँ चालू है ना रिकॉर्डिंग फिर। ओके, हाँ चालू है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा और इस लैब को अपने ब्राउज़र में जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैं अपने वर्कशॉप में जाकर यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च मारता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सेस मान लो। तो ये यहाँ पर आ गया और मैं इसकी रिक्वेस्ट को अगर ऐसे डालता हूँ रिपीटर पर, और यहाँ पर अब यहाँ पर सीन क्या है ना, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग डालूँ, स्क्रिप्ट टैग, तो ये ब्लॉक है दिस टैग नॉट अलाउड। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको एक सीरीज ऑफ मतलब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, आप लोग को मैं समझाने के लिए, मैं अगर एक्सेस चीट शीट पर जाऊँ जो कि पोर्टफिगर की चीट शीट है, यहाँ पर मैं जाकर चेक करूँ, तो यहाँ पर मैं अगर ये कॉपी टैग्स टू क्लिपबोर्ड करूँ, तो इसमें जो भी टैग्स है, मतलब जो भी टैग्स, जो भी पॉसिबल टैग्स एसक्यूएल क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग में एक्सेस में यूज हो सकते हैं, वो सारे के सारे पॉसिबल टैग्स यहाँ से कॉपी हो जाएंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ पर जाकर मैं इसको भेजूंगा अब रिपीट इंट्रूडर में जाकर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये जो एंगल ब्रैकेट्स है ना, वो इसमें नहीं है। जो मैंने कॉपी किया ना, वो खाली एक टेक्स्ट है, उसमें एंगल ब्रैकेट्स नहीं है। तो मैं खाली ये इसको सिलेक्ट करूंगा, एंगल ब्रैकेट्स मेरे को चाहिए होंगे, तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। और मैं कस्टम लिस्ट में जाऊंगा, कहाँ गया, तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल लिस्ट में। इसको मैं यहाँ पर जो भी मैंने वहाँ से कॉपी किया, जो भी मैंने यहाँ से कॉपी किया ये क्लिपबोर्ड से, अरे यहाँ पर मैं आकर इसको कर दूंगा पेस्ट। तो अभी ये अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों एंगल ब्रैकेट्स है इसके बीच में ये पहले ए जाएगा, फिर ABBR टैग जाएगा, फिर एनिमेटेड रेस, एक्रोनीम, और ये सब बारी बारी से जाएंगे और ये सब कुछ चेक करेगा और मेरे को वो बताएगा जो कि टैग्स ब्लॉक ना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट अटैक किया और मैंने फिर वेट करेंगे थोड़ा सा, मेरे पास वर्कफ्लूट प्रोफेशनल है इसलिए ये जल्दी हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो खाली खाली एक ही टैग है जो काम कर रहा है, वो है बॉडी टैग। यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि ये जो एक्सेस टैग है वो भी काम कर रहा है, तो भाई ये तो मैंने पहले दिया ही है। और ये जो एक्सेस टैग है ये कोई स्टैंडर्ड टैग नहीं है HTML के अंदर, बट बॉडी टैग एक स्टैंडर्डाइज टैग है जो कि एक्टिवली यूज होता है सब जगह पर। ओके, तो यही है जो हमको चाहिए। मैं इसको भेजूंगा अब फिर से रिपीटर में कुछ यूँ। ओके, यहाँ पर आ गया और इस सबको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये मैं भेजता हूँ तो मेरे को ये अच्छे से रिस्पॉन्स दे देगा। ओके, सी दिस। अब यहाँ पर क्या है, अब मैं अगर अब खाली टैग से काम नहीं होगा, हमको कोई मैलिशियस या कोई अच्छा एक एट्रीब्यूट भी चाहिए होगा अगर इसको फुल्ली एक्सप्लोर करना है। तो मान लो मैं यहाँ पर ऑन फोकस डालता हूँ, ऑन फोकस, सॉरी स्पेलिंग ऑन FOCUS, ऑन फोकस, एट्रीब्यूट नॉट अलाउड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो टाइप की चेकिंग हो रही है। पहली तो कि जो टैग्स है वो खाली बॉडी टैग ही है, और दूसरी चेकिंग है एट्रीब्यूट्स की। तो इसमें भी कोई एक या दो ही एट्रीब्यूट होगा जो कि अपने काम का होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको फिर से भेजूंगा इंट्रूडर पे, और ये जो ऑन फोकस है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ऐड करूँगा इस पे, एंड मैं जाऊँगा अपने हाँ यहाँ पर, और जो भी ये कॉपी, जो भी ये इवेंट्स हैं उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा क्लिपबोर्ड पे। जैसे मैंने यहाँ पर टैग्स कॉपी किए थे, ऐसे ही मैं अपने सारे इवेंट्स को कॉपी करूँगा क्लिपबोर्ड पर, और मैं जाकर यहाँ पर फिर से इसको मैं अब हटाता हूँ, ये अपने काम का नहीं है, और मैं जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये एक एक एट्रीब्यूट को चेक करेगा, एक एक इवेंट को चेक करेगा, और ये मेरे को बताएगा कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक नहीं है। जहाँ जहाँ 400 है वो सब ब्लॉक है। तो अपने पास ये ऑन बिफोर इनपुट है, और ये सब कुछ है, ऑन बिफोर मैच, ऑन टॉगल, ऑन बिफोर टॉगल, ऑन कैंसल, ऑन कमांड। तो ये सब अपने पास है, और इसमें से भी सब कुछ एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, बहुत कम ही है। तो वो मेरे को ढूंढना है कि भाई इसमें से कौन सा, इसमें से भी जो कि है वो एक्सप्लॉइटेबल है,
जिसके साथ एक्सप्लोइटेशन पॉसिबल है प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का, तो वो ढूंढने में मैंने इसमें मैंने प्योर बार बार मैंने सब सारे के सारे टैग्स किया था यूज़, है ना। इसमें प्योर सब हिट एंड ट्राई ही है। और मैंने देखा था कि ये जो ऑन रीसाइज है, ओके, ये जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, ऑन रीसाइज। तो मैं फिर से जाऊँगा और मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं इसको एक बार कर लूँगा रिफ्रेश, एंड मैं यहाँ पर बॉडी टैग को सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो बॉडी टैग जो कि अपना BODY ये रहा, है ना, और ऑन रीसाइज को सिलेक्ट करूँगा, जो कि बहुत नीचे होना चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं, कुछ यहाँ पे आसपास ऑन रीसाइज ये वाला, ओके। एंड मैं इसको यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मेरे को शो हो जाएगा वो सारे पेलोड्स जो कि बॉडी टैग्स में है और ऑन रीसाइज एट्रीब्यूट का ही यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिया एंड मैं जाऊँगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड बूम। कुछ हुआ ही नहीं, देखो कुछ हुआ अब, ओके, ये लो कुछ हुआ अब। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट, तो यार ये फैमिली होना तो यार बहुत ऐसा मतलब होता है यार। अब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ये वाले जो रूम में हूँ, अब वहाँ से किसी को आना होता है, फिर वो यार बातें बताता है ये वो, इसीलिए यार, है ना। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसको जैसे ही मैं इसको, इसका जो साइज़ है, इसकी जो विंडो का साइज़ है, उस साइज़ को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, चाहे वो कम करूँ या ज़्यादा करूँ, है ना। जैसे कि ये भी कम है, ओके, ये देखो ये सब और कम हो गया। अब मैं इसको ज़्यादा कर दूं, है ना, तो भी ये फायर होगा। तो अब मैंने जो ये पेलोड है वो तो मैंने ढूंढ लिया है। अब काम ये है कि मेरे को इसी पेलोड को ऑटोमेट करना है, ताकि जैसे ही कोई लिंक के ऊपर क्लिक करे तो जो हमारा विक्टिम है, जो आप यहाँ पर देख पाओगे, जो अपना एक्सप्लॉइट सर्वर है ना, यहाँ पर हमको अपना पेलोड डालने का है। तो ये यहाँ पर हमको कुछ ऐसा पेलोड डालना है कि जैसे ही जो हमारा विक्टिम है वो यहाँ पर क्लिक करे तो वो जैसे ही न्यू टैब में उसका ये साइट खुले, है ना, ये साइट वैसे ही क्या हो कि उसका साइट खुद ब खुद रिसाइज भी हो जाए, उसके विंडो का साइज या तो कम हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे को करनी है, बाकी सब यहाँ पर मेरा हो गया है ना, जो कि कोर कंसेप्ट था फाइंड करने का, वो यहाँ पर काम मेरा हो गया है। तो जो अपना फाइनल पेलोड है वो है ये, है ना। इससे बाहर भी कुछ है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा अच्छा है, ओके। तो मैं इसको फिर से रन करके बताता हूँ आपके सामने, ओके। तो ये देखो, है ना। तो ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि जब भी यूज़र या कोई भी जो इस साइट को खोला है, वो अगर अपने साइट का विंडो रिसाइज करे तो प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर ये एक स्क्रिप्ट ढूंढी, सॉरी ये कह लो कि एक पेलोड ढूंढा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे काम किया उसको ही ये ऑटोमेट कर रहा है, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और मैं अपने एक्सप्लॉइट सर्वर में जाता हूँ, जो कि ये है, अरे यहाँ तो है ही, तो ये रहा मेरा एक्सप्लॉइट सर्वर। तो मैं इसको यहाँ से जो ये हेड है, नहीं सॉरी ये बॉडी है, उसको मैं अगर हटा दूँ और ये डाल दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम ही चीज़ हो रही है। आपको मैं अगर इसको URL डिकोड करके समझाऊँ, URL डिकोड, और हाँ, आपको अगर ये सब में डाउट हो ना और आप एक ब्लॉग चाहते हो, तो एक भाई का ब्लॉग है ये वाला, है ना, ये इसका आप लिंक देख लो, है ना। यहाँ से आप सब कुछ पढ़ पाओगे, सारे ही लगभग सारे पोर्ट्स करके जो भी ये लैब्स है सबके राइटअप है इधर विथ एक्सप्लेनेशन, ओके। तो यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, सिंपल चीज़ है। यहाँ पर जो हमारी लैब है उसको खोला जा रहा है, ओके, और बॉडी के अंदर यही सेम चीज़ को दिया जा रहा है, और एक खुद ब खुद एक इसके बाहर का, है ना, इसके बाहर का एक पेलोड लगाया जा रहा है,
जो कि ये पेलोड में कहा गया है कि जैसे ही ये साइट खुले और जैसे ही ये साइट ब्राउजर में लोड हो, तुम क्या करो, इसका जो विड्थ है ना, ये साइट है उसका जो ये विड्थ है, साइट की जो चौड़ाई है, उसको 100 पिक्सल कर दो। तो इससे केवल यहाँ पर साइट के खुलते ही इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, जो कि एक ट्रिगर है जो हमने ये पेलोड यहाँ पर फाइंड किया है वो वाले पेलोड का। ओके, तो ये खुद ब खुद क्या होगा, जैसा ही साइट खुलेगी ये अपने आप ये वाला, उसके साथ ही साथ ये भी ट्रिगर होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये डाउट शायद होगा कि भाई ये जो है वो तो वहाँ पर ब्लॉक था, तो भाई ये यहाँ से जो लाइन है ना, यहाँ से वो पेलोड के अंदर की नहीं है, वो ये जो हम यहाँ से दे रहे हैं, जो हम लिंक यहाँ से दे रहे हैं, वो ये उसकी चीज़ है, ना कि ये पेलोड की चीज़ है। पेलोड जो हमारा है वो इतना ही है ना, यही है जो अपना पेलोड है, वो खाली इतना ही है। उसके बाद का जो ये सब है, ये वाला, ये हम खुद से डाल रहे हैं। वो ये मान लो कि हम ब्राउज़र को एक और नई चीज़ दे रहे हैं। ओके, तो इसको मैं कॉपी करने से पहले मैं इसका जो अपना लैब का है ये लिंक है लैब की, इसको कॉपी करके मैं, अरे यार, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ यूँ। नाउ वी आर गुड टू गो। कॉपी किया एंड पेस्ट किया, एंड मैं अगर इसको व्यू एक्सप्लोर करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर खोलते ही है ना, इस साइट को खोलते ही मेरे पास जो प्रिंट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया, जो कि हमको चाहिए। एंड मैं अगर ये कर दूँ डिलीवर टू विक्टिम, तो वैसे ही मेरी लैब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। और ये इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, मैं इसको जैसे ही डिलीवर टू विक्टिम करता हूँ, बैकएंड में कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ये पेलोड के ऊपर जाती है ना, और अपना काम हो जाता है। ओके, तो ये सही था। और जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस इनटू ऑल ब्लॉक एक्सेप्ट कस्टम वंस, तो अभी ये जो चीज़ है उसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। उससे भी पहले मैं आपको ये करवाना चाहता हूँ SVJ मार्कअप का, है ना। और मैं सोच रहा हूँ यार ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक ये सीरीज़ मैंने चालू करी थी इसलिए ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखा पाऊँ जो मैं चाहता हूँ, और मैं खुद के लिए भी ये मैं एक प्रूफ हो जाए कि हाँ मैंने भी ये सब सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो कि मैंने ये सब सॉल्व किया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके मैं सारे सॉल्व ना कराऊँ, और जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो रियल लाइफ में मिलते हैं, मैं खाली उसको ही सॉल्व करवाऊँ। ओके, तो इसमें से अपना एक ये भी है SVJ वाला वेक्टर ग्राफिक्स। ओके, तो इस टैग के बारे में बता दूं, ये टैग क्या होता है। ये टैग कुछ स्पेशल तरह की फोटोज़ को, या कह लो कि कुछ छोटे छोटे जो ग्राफिक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि मान लो कोई साइट खुलती है तो वो घूमता है चक्री, फिर कोई मान लो कोई अगर फ्लाइट की साइट हो तो ऐसे फ्लाइट जाती हुई दिखती है, तो वो छोटे छोटे जो ग्राफिक्स है वो ज़्यादातर इसके कारण साइट में डाले जाता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ, एंड इसके पीछे का भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या है, दिस लैब हैज अ सिंपल रिफ्लेक्टेड एक्सेस वल्नरेबिलिटी, दिस साइट कंटेन blocking common tags but misses some SVJ tags and events. To solve the lab, perform a cross-site scripting attack to call alert function। तो यहाँ पर सादा सा है कि हमको SVJ टैग्स का यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ इस लैब को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, एंड यहाँ पर मैं SVJ को सिलेक्ट कर लूँगा, ये वाला कुछ ऐसे। ओके, और इसको मैं ऑल पे सेट कर दूँगा, एंड शायद अब हमको देखने को मिल जाए, बट यहाँ पे नहीं हुआ। SVJ में यहाँ पर सर्च मार लेता हूँ, SVG। ओके, ये आ गए कुछ, और इसमें सभी अब कौन सा काम करेगा मैं नहीं जानता हूँ। मैं खाली यहाँ पर हिट एंड ट्राई करूँगा, है ना, शायद ये हो शायद ना हो। तो ये कह रहा है इवेंट नॉट अलाउड। ओके, तो इसमें हमको अब इवेंट को भी ब्रूट फोर्स करना होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो मैं इसको पहले तो खोल लूँगा अपने बॉट के ब्राउज़र में। ओके, ये खुल गया,
और यहाँ पर मैंने जो पेलोड यहाँ पर कॉपी किया था, कौन सा था, ये था ना, तो मैं इसको फिर से यहाँ पर फायर करूँगा। उससे पहले मैं जो ये सब है इसको मैं काट दूँ ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी काट देता हूँ, इसका अब काम हो गया है। एंड रिपीटर को भी काट दो, यहाँ पर आकर इसको भी सब क्लियर हिस्ट्री कर दो। ओके, नाउ वी आर क्लीन एंड ये करो। और जो ये एट्रीब्यूट है वो शायद हमको ये जो एट्रीब्यूट है वो ना वो इसको फिल्टर आउट कर रहा हो। ओके, तो मैं ये दे रहा हूँ इसको और ये देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो ये जो एट्रीब्यूट है उसको ये फिल्टर आउट कर रहा है। ओके, इसमें ये सर्च में इसको, अरे हाँ, इसको भेजना होगा ना पहले रिपीटर में, ये ऐसे, तो ये इसको फिल्टर आउट कर रहा है। इसको मैं फिर से भेजूँ तो ये क्या कहेगा, प्रोटोकॉल एरर। ओके, तो मेरे को इसको URL एनकोड करना होगा, आई मीन ऐसे। हाँ, तो अब मैं इसको भेजता हूँ, सॉरी, अरे यार, यहाँ पर इंट्रूडर में, और मैं फिर से उसी सेम स्टेप्स को कॉपी करूँगा। मैं जाऊँगा चीट शीट पर और मैं कॉपी इवेंट्स टू क्लिपबोर्ड करूँगा, है ना, सारे इवेंट्स कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद मैं खाली इसको सेलेक्ट करूँगा जो यहाँ पर इवेंट है, इसको ऐड कर लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, एंड इसको करूँगा रन। तो 400 वाले सारे गलत है, 400 को छोड़ के 200 या 300 तो आएगा नहीं, 200 ही आना चाहिए। तो जहाँ पर 200 आएगा वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, इसका मतलब वही काम कर रहा है और वो है ऑन बिगिन। ओके, वो है ऑन बिगिन। अब तक खाली हमें एक ही फाइंड हुआ है, सो लेट्स ट्राई विथ ऑन बिगिन्स। ऑन बिगिन 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 ऑन बिगिन आ गया, ऑन बिगिन ये रहा। ओके, ये काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको। ऑन बिगिन, ऑन बिगिन में अगर क्लिक करूँ यहाँ पर इवेंट को, ऑन बिगिन स्पेलिंग तो सही है ना, ये वो कहाँ गया, ऑन बिगिन सर्च करूँ, इस पर क्लिक करूँ। ओके, तो ये एक आया मेरे सामने। यहाँ भी जो वेक्टर ग्राफिक्स है उसके भी बहुत सारे टाइप्स है, तो मैंने इसको चूज किया है। सो लेट्स ट्राई, अगर ये काम कर जाए तो, करना तो चाहिए, देखते हैं। टैग्स नॉट अलाउड, बट हम तो यहाँ पर SVG दे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ये एनिमेट भी आ गया है, ये कारण से वो हमको मना कर रहा है। और कुछ हुआ क्या? ओके, तो खाली ऑन बिगिन ही है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं और यहाँ पर क्या हमें कुछ फाउंड होता है। ऑन बिगिन इमेज, ये तो स्कोप से बाहर है, ये मैं करूँ तो यहाँ पर एक पाथ टैग आ रहा है जो कि फिर से, जहाँ तक मेरे को लगता है, ये ब्लॉक्ड होगा, पर ट्राई करने में क्या जाता है। ये ब्लॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर एक और टैग आ रहा है, पाथ। ओके, सो लेट्स ट्राई विद दिस एनिमेशन। ये कौन सा, ये क्या है भाई, पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर ये वाला, एंड वी आर डन। ओके, तो ये था कुछ ऐसा ही। और जो रियल मैनुअल टेस्टिंग होती है वो कुछ ऐसे ही दिखती है। और जो लोग ना ये कहते हैं कि ये बहुत ही इजी होता है, या अरे ये तो लैब्स है, इससे क्या होगा, तो भाई ये जो लैब्स है ना, वो उसमें शायद मैं अगर इसको पूरा लाइव कर रहा हूँ बिना पहले से तैयारी की है तो 2 घंटे में जाकर कोई एक लैब पूरी होगी। ओके, तो ये इसमें टाइम देना होगा। जैसा कि मैंने इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें की है ना, इतनी सारी चीज़ें, तो जाकर मेरे को यहाँ पर जो मेरे को पेलोड चाहिए वो मिला है। और मैं यहाँ पे आपका एक और बात करने वाला हूँ कि जो रियल लाइफ है ना, वो वहाँ पे अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिलना, जो कि बग बाउंटी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है। क्योंकि पहले से ही ये सब कुछ पैच होता है। पहले से आप जो आप लोगों के ही जैसे सैकड़ों लोगों ने पहले से वहाँ पर ब्रूट फोर्स किया हुआ होता है। ओके, और
सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो मैं एक रियल एग्जांपल भी शो कर दूं जीरोधा का, है ना। ये यहाँ पर हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो कि यहाँ पे हम लोग कहाँ पे कोई चीज़ कर सकते हैं। एक मिनट में अपने यहाँ पर जाता हूँ। मान लो ये है ना सपोर्ट, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, सपोर्ट को खोलता हूँ। यहाँ पर आपको एक सेम टू सेम एक ऐसा ही सर्च पैनल शो हो रहा है या सर्च बार शो हो रहा है। तो आप लोग अब समझोगे कि जो हमने यहाँ किया उस सेम इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, जो कि नहीं होगा। क्यों? ये देख लो, मैंने यहाँ पर पीयूष किया, ओके, मैं यहाँ पर ऐसे गया PIYUSH, तो यहाँ पर ये है तो सही, बट यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर इसके भी, अब ये तो जाहिर सी बात है, हमको यहाँ पर अगर क्रोस स्क्रिप्टिंग फाइंड करना है तो हमको या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये और या तो ये यूज करना ही होगा, है ना। इसमें से या तो कोई 2-3 और या तो सारे, है ना, कोई यूज करना ही होगा। और खासकर ये, है ना, खासकर ये 3 चीज जो एंगल ब्रैकेट से वो और डबल कोट्स, ओके। क्यों? क्योंकि मेरे को ये डबल कोट से बाहर जाने के लिए एक और डबल कोट चाहिए, और जो ये ब्रैकेट से जो ये H2 टैग है, इससे भी बाहर जाने के लिए मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। इसके बिना शायद ही ये पॉसिबल है कि यहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो पाए, है ना। तो आप देखो, खाली इसको मैंने सर्च किया और मैं फिर से सर्च करूँगा, तो यहाँ पर आपको देखने से लग तो रहा है कि ये, हाँ, ये जा रहा है, बट इसको आप असली में देखोगे तो ये सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर रहा है, ओके। जो ये टैग्स है जो हमको चाहिए इस क्वेरी के बाहर पहुंचने के लिए, वो उन दोनों के दोनों क्या इसको जो एंगल ब्रैकेट्स है उनको ये फिल्टर आउट कर दे रहा है, ओके। और यही मेन कारण है कि मैं अगर इसको बाहर भी कर पाऊँ, है ना, मान लो मैं अगर यहाँ पर ये एक डबल कोट डाल भी दूँ और मैं यहाँ पर पीयूष डाल दूँ ना, और मैं सर्च मार दूँ, तो मैं हो सकता है कि मैं इससे बाहर भी आ जाऊं, बट बाहर आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी इसके ही मैं अंदर हूँ, ओके। मैं अभी मैं इसके ही अंदर हूँ, और मेरे को कोई भी काम करने से पहले इससे बाहर ही जाना होगा, तो ही मैं फिर इसको जो भी है ना, ये जो सारे पेलोड्स है उसका मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो ये जो रियल लाइफ है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये खाली लैब है जो कि ईजी है एज़ कम्पेयर टू बग बाउंटी। मैं तो सोचता हूँ कि बग बाउंटी कह सकते हैं कि हार्ड है। पूरे साइबर के अंदर कोई अगर चीज़ हार्ड है तो वो बग बाउंटी है, क्योंकि यहाँ पर पहले से करीब 200-300 1000 2000 लोग जो कि आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है ना, 9 साल 8 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब ने यहाँ पर पहले किया हुआ है बग बाउंटी। और जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा उल्लू, ओके। तो ये है जो एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये लैब करने के बाद अब आपको ये सेम मेथड का ही यहाँ पर भी मिल जाए, जो कि ऐसा शायद ही होता होगा, ओके। मेरे साथ तो नहीं हुआ है। मैंने अब तक बहुत सारे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म के ऊपर किया है ट्राई, बट मेरे साथ ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि मेरे को ये सारे टेक्निक्स यूज़ करने के बाद भी कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड मिला हो, ओके। वो फायर ही नहीं होता, वो फायर होगा ही नहीं, चाहे आपको इतना भी ट्राई कर लो, है ना। वो पहले होता था 2020 में 21 में, जब साइट बहुत नई थी, जब साइबर में इतने लोग थे नहीं, है ना, डेवलपर सिक्योरिटी के बारे में इतना जानते भी नहीं थे, तब ये सब चीज़ें थी, है ना। तब बहुत इजीली आपको डेल में, नासा में, सैमसंग में, गूगल में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में मिलती थी। बट ये जो जॉब का ज़माना है, सब जानते हैं कि भाई अब क्या होता है ये, और सबने ये पहले से पैच किया हुआ है, ओके। तो अगर कोई आप लोगों में से कोई जानता है कि भाई मैं इससे बाहर कैसे आऊँ, मैं यहाँ पर कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड एग्जीक्यूट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, है ना। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर बाहर जा ही नहीं सकता ना। मैं यहाँ पर ये मैं डालता हूँ ना, ये वाला, तो ये उसको सीधा फिल्टर करता है। देखो ये, है ना, ये उसको फिल्टर करता है। लो अब आप क्या ही करोगे, ओके। तो ये है एक रियलिटी।